देख लो ठीक जा रहा है। हाँ सर जी। तो विविध प्रश्नावली द्विघात समीकरण का 6 का भी ट्रिपल आई क्वेश्चन बता रहा हूँ। रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 का मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग रूट अंडर इधर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगेगा, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि यहाँ रूट अंडर जब इधर हटता है तो इधर क्या लगता है, रूट स्क्वायर। तुम लोग भी बोला करो ना, रूट अंडर हटता क्या लगता है, स्क्वायर। 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान एक्स गुना बी, तभी का मान क्या है 5, और जोड़ बी तभी का मान 5 है, 5 का होल स्क्वायर। अर्थात 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स, तो 2x 2 पचे 10x प्लस 5 के पावर 2 5 पचे 25 है ना। अर्थात 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है ना, प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 10x इधर आके माइनस में 10x, प्लस में 25 इधर आके माइनस में 25 बराबर 0। अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस 10x है तो माइनस 10x, और 13 और माइनस 25 है तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस 25 में 13 गया तो माइनस में 12 अब बराबर 0 बराबर 0। फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस 10x है तो माइनस 10x, अब माइनस 25 में प्लस 13 गया तो माइनस वाला ज्यादा इसलिए माइनस चिन्ह, 25 में 13 गया तो 12 बराबर 0, तो बराबर 0। अर्थात माइनस चिन्ह बदलने पर चिन्ह बदलने तो माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 10x क्या हो जाएगा प्लस 10x, अब माइनस 25 12 क्या हो जाएगा प्लस 12, अब बराबर 0 बराबर 0। अब दो कॉमन करते हैं, तो दो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 निकलेगा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 का पावर 10 के बार में 5 बार में यानी 5 और एक्स था एक्स, प्लस 2 का पावर 6 12 के बार में 6 बार में बराबर 0 बराबर 0। अर्थात 2 कॉमन करेंगे तो 2 इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, ब्रैकेट वाले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इधर 2 गुना में रखें बराबर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 2 से भागा 0 क्या होगा 0। अब 6 को कितना लाना है 5, हम गुणनखंड यहाँ पर हम लोग 2 विधि से बना सकते हैं। तो स्टॉप कर देते हैं, यहाँ आ जाए एक चीज सेकंड वाला जा कोई बात नहीं, एडवा इसमें भी आ जाता है, इसमें कैसे नेटवर्क बंद है कि यहाँ पर जैसे 6 को लाना कितना, हम लोग यहाँ पर 2 विधि से बना सकते हैं इसको, या तो गुणनखंड की विधि से या तो मूल के सूत्र से। तो हम लोग ऐसा करते हैं इसको गुणनखंड के नियम से बनाते हैं। 6 को लाना है कितना 5, 6 एकम 6 में एक लिया 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिख देगा प्लस 5x को लिख देगा प्लस 6x, अब प्लस में एगो एक्स ज्यादा ले लिया इसलिए माइनस में एगो एक्स ले लेंगे, अब प्लस 6 बराबर 0 बराबर 0। एक्स कॉमन कर देते हैं, एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स के पावर 2 में एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचेगा, फिर से देखो एक्स के पावर 2 में एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचेगा यहाँ पर, अब प्लस एक्स निकल गया क्या बचेगा 6, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, अब प्लस में 2 माइनस रहता है एगो माइनस निकल गया तो माइनस बचेगा 6 है तो 6 बराबर 0। एक का पावर 6 बार में तो इसलिए यहाँ 6 लिखा हूँ। अब लेकिन यहाँ पर देखो घर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेंगे कि गलती तो पहले नहीं की है, माइनस 12 उल्टा प्लस 12 माइनस 2 से प्लस 2 माइनस 10 से प्लस 10, हाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है और हाँ सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारा घर नहीं मिल रहा है, जब घर नहीं मिल रहा तो समझ लो हमारा गुणनखंड सही नहीं है। तो गुणनखंड सही नहीं है तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग पहले ये चेक कर लेंगे कि मूल वास्तविक है कि नहीं, तो पहले मूल की सूत्र बनाओ, पहले a बराबर यहाँ पर पूछना था 1 आता है, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर क्या होता है 6। तो पहले चेक कर लो d बराबर है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात d बराबर b, तो b का मान क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, तो a का मान क्या है 1 गुना c, तो c का मान क्या है 6, अर्थात d बराबर 5 के पावर 2 5 25 माइनस 4 एकम 4 गुना 6 तो गुना 6, अर्थात d बराबर 25 माइनस 4 6 का 24, अर्थात d बराबर 25 में 24 एक तो 0 से बड़ा होता ही है, तो मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है।
मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है तो मूल ज्ञात करना है। तो मूल बराबर लगा, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी भी लिख सकते हैं। जैसे जहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं वहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए डी अब बटे 2 है तो बटे 2 अर्थात माइनस बी, तो बी का मान क्या है साइड में लिखिए, 5 ऊपर लिखा सर, प्लस माइनस, साइड हाँ? ऊपर लिखा। साइड में लिखिए। इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं इसको मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटे 2a माइनस बी, तो बी का मान क्या है, बी का मान मेरे पास क्या है 5 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का मान क्या निकला हुआ मेरे पास, डी बराबर 1, तो डी का जगह क्या निकलेगा रूट अंडर 1 अब बटे 2 गुना ए, गुना चिन्ह यहाँ छिपा रहता है इसलिए गुना ए का मान क्या है मेरे पास 1 इसलिए माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1 अब बटे 2 का 2 अर्थात माइनस 5 के साथ एक बार जोड़ 1 लेते हो, माइनस 5 जोड़ 1 अब बटे 2 तो बटे 2, एक बार माइनस 5 के साथ घटा 1 लेते हो, माइनस 5 घटा 1 अब बटे 2 तो बटे 2 अर्थात माइनस 5 में प्लस 1 गया तो माइनस 4 अब बटे 2 तो बटे 2, माइनस 5 और माइनस 1 तो माइनस 6 बटे 2 तो बटे 2, 2 से 2 दूनी 4 तो माइनस 2 और 2 से 2 किया 6 तो माइनस 3, यही हमारा क्या होगा मूल होगा। आंसर हाँ सही है। वीडियो स्टॉप किया।